बच्चों ने मैसेज करके अचानक से ही रात के बाद मेरे तक पहुँची और काफ़ी बच्चों ने मैसेज करके मुझे बताया कि जी सर केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है वो चेंज हो चुकी है। अच्छा, तो पहले तो एक गुस्सा भी था, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस वजह से कि एकदम से पता चला है कि जी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम चेंज हो गई है। तो मुझे जब बताया उन्होंने, मुझे पता चला, तो मुझे पहले तो गुस्सा आया काफ़ी हद तक कि मैंने आप लोगों को हमेशा से मना किया है कि कभी भी आप लोगों ने इस किस्म की पेयरिंग स्कीम्स के ऊपर नहीं जाना। और ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल एंड की, कि जब आपका एग्ज़ाम एक दफ़ा करीब आने लगा है तो आप लोगों को एक ज़हनी तसल्ली हो जाती है देख के, ख़ासतौर से जब आप पास पेपर्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हो। एंड में आके बिल्कुल एक्सट्रीमली एंड के ऊपर आके जब आपके हाफ बुक्स फुल बुक्स हों, मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कि आप उस टाइम के ऊपर थोड़ा बहुत देख लो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर के अंदर से आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया, शॉर्ट कहाँ से आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया। लेकिन माशाल्लाह जो हमारी जनरेशन है वो तो यही कंसिडर करती है कि जी हमें सारा कुछ पता है, सर को कुछ नहीं पता, तो हम अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे जो करना है, हम लोगों ने करना है तो ठीक है करो। मैं फिर अल्टीमेटली आके इस दफ़ा सेशन को मैंने ये इजाज़त दे दी थी कि ठीक है करो, आप अपनी पेयरिंग स्कीम ले आओ। मैंने लास्ट पे यही उनको अलाउ किया था बच्चों को कि सही है, जब उन्होंने जिद की कि हम लोगों ने करनी है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही तैयारी करनी है, पास पेपर्स के मुताबिक तैयारी करनी है, हमसे नहीं होती इतनी ज़्यादा ऑन दैट। तो फिर मैंने कहा था ठीक है अपनी पेयरिंग स्कीम ले आओ, उसके मुताबिक तैयारी कर लो। अब वो अपनी पेयरिंग स्कीम ले आए और उसके मुताबिक तैयारी कर ली। जब तैयारी हो गई, अब कुछ एक आध दिन पहले मुझे पता चल रहा है कि जी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर नहीं आना, पेयरिंग स्कीम चेंज हो चुकी है। देखो सबसे पहले तो ये कि आप कोसना बंद करो, इल्ज़ाम देना बंद करो कि जी बोर्ड वाले चेंज कर देते हैं या महकमा तालीम चेंज कर देता है पेयरिंग स्कीम, सारा साल बच्चों को एक के मुताबिक पढ़ा के चेंज कर देते हैं, तो ये गलत हो गया है बहुत ज़्यादा। तो पहली बात ये है, एक बात को नोट कर लो ये जो पेयरिंग स्कीम्स, असेसमेंट स्कीम्स आपको मिलती हैं, ये बोर्ड की तरफ से नहीं होती, ना ही आपके एजुकेशन सिस्टम की तरफ से है। बोर्ड ने भी इसको कोई प्रूव नहीं किया हुआ। अगर हो इस किस्म की कोई चीज़, पेयरिंग स्कीम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो तो बोर्ड की साइट के ऊपर भी मौजूद होनी चाहिए। वैसे तो आपको बहुत सारी साइट से मिल जाती है, लेकिन बोर्ड की साइट से नहीं मिलती, मतलब ऑफिशियली ये बात एक्सप्लेन नहीं है। ये हमारा सिस्टम ही इतना धकियाना उस किस्म का है कि हम लोगों ने बच्चों को इतना स्पून फीड करना शुरू कर दिया है कि हर साल हम लोग एक ही चैप्टर के अंदर से एक ही क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं। जब भी पेपर बन रहा होता है इस चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चन आना, ये शॉर्ट होता है। फिर प्रोफेसर्स ने क्या किया, अपनी कोचिंग चमकाने के लिए, अपने ट्यूशन चमकाने के लिए, टीचर्स ने सर्टेनली उन्होंने फिर ये असेस करना शुरू कर दिया पास पेपर्स के थ्रू कि किस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग आ रहा है, किस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट आ रहा है, और उसके मुताबिक वो लोग एक स्कीम लिख दिया करते थे। ये अनऑफिशियल स्कीम हुआ करती थी, ये इसका बोर्ड के ऑफिशियल मेंबर से कोई रिलेशन नहीं है, इसका पेपर सेटर से कोई रिलेशन नहीं है। पेपर सेटर बस एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और उसी पैटर्न को हम लोग देखते हुए हम लोग उसके मुताबिक कर दिया करते हैं। तो अव्वलन तो इसको आप इल्ज़ाम देना बंद करें। मैं एक इंतहाई बेवकूफ़ हरकत समझता हूँ कि जो बच्चे सिर्फ इसके मुताबिक तैयारी करते हैं, और ख़ास तौर से अब ये वाला जो बैच था, इसके अंदर तो आप लोगों को खुद ख्याल होना चाहिए था कि आप लोगों का सिलेबस पहले ही इतना रिड्यूस कर दिया गया, और उस रिडक्शन के बावजूद आप अगर पेयरिंग स्कीम फॉलो करें, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे। इट्स जस्ट अ पीनट। पहले ही सिलेबस इतना ज़्यादा कम हो गया हुआ है, आप लोग उसके अंदर से भी अगर रियलिटी के मुताबिक तैयारी, सॉरी ये जो पेयरिंग स्कीम है इसके मुताबिक तैयारी करोगे तो पीछे आपके पास बच क्या जाता है। मतलब आप लोगों को जब एक पूरा सिलेबस था तब तो चलो ठीक है, आप थोड़ा बहुत उसको देख लेते हो, स्कीम को किसी हद तक बात समझ में आती है। मैंने इस साल के शुरू से बच्चों को कहा था कि इस साल पेयरिंग स्कीम हो सकता है फॉलो ना हो। मुझे सिर्फ एक खतरा था, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मुझे क्या पता था कि इस तरह से कोई चीज़ हो जाएगी, लेकिन मैंने शुरू से कहा था कि बच्चों इसको फॉलो ना करो। इस दफ़ा चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हैं, सारी चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हैं, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को अब एक चैप्टर है, कॉमन सेंस की बात है ना, मैंने यही बात उनको लॉजिक समझाई थी उस टाइम के ऊपर कि एक चैप्टर है जिसके अंदर से लेट्स से 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम्पल। अब वो 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर बन रहे हैं और पेपर सेटर ने वो 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर से ही देना है, अब उसके अंदर से 2 सवाल तो उन्होंने निकाल दिए ALB के अंदर। अब उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर से एक सवाल के अलावा एक सवाल के अलावा कुछ दे दे। अब वो हमें भी नजर आ रहा है, हर बंदे को नजर आ रहा है कि इस चैप्टर के अंदर से ये एक ही लॉन्ग है, इसके अलावा लॉन्ग आ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो पेपर सेटर के पास चॉइस नहीं बच रही थी कोई, सिलेबस आप लोगों ने पहले इतना ज़्यादा श्रिंक कर दिया, तो इस किस्म की चीज़ होना एक्सपेक्टेड थी। मैं शुरू से कह रहा था कि आप लोग इसको फॉलो ना करो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी मर्जियों से फॉलो कर लिया, तो ठीक है, इट्स ओके। अब आपके सामने क्या करना है आप लोगों ने लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसी बात है हम लोगों ने ही डिस्कस करनी है।
तो ये तो थोड़ा सा गुस्सा था जो मैंने उतार लिया। इसका हल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। हल इस तरह से है कि अगर आप वो अभी भी स्कीम देखो जो नई स्कीम की आई है, उसके अंदर भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं और फ़ोन में दैट इज सर्टेनली रिकॉर्डिंग, तो मैं आप लोगों को इसका एक सोल्यूशन दे के बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। मतलब सिर्फ वो थोड़ी सी शफलिंग हुई है। आपकी जो पिछली स्कीम आप लोग फॉलो किया करते थे, अगर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 में शिफ्ट हो गया, 3 वाला तो 2 में शिफ्ट हो गया। अगर आप देखो तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 1 से उसने एक क्वेश्चन उठाया और चैप्टर नंबर 2 से एक क्वेश्चन उठाया। तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखो अपना, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके ALD के मुताबिक ही। 4 लॉन्ग क्वेश्चन, बिहेवियर ऑफ लिथियम, बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, उसके बाद डाउन सेल और नेल्सन सेल। इन 4 क्वेश्चन के अलावा उसमें सिलेबस ही कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब अगर ये 4 क्वेश्चन आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लेते हो तो इसका मतलब आपके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा कुछ छोटे बहुत हैं जिनको 2-3 को मिला के दे सकता है या कोई और इस किस्म की चीज़ कर सकता है। तो पहला लॉन्ग जो आपने प्रिपेयर करना है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 को कर लेना है जो इनऑर्गेनिक के अंदर से है। तो इस तरीके से है वो कि आप लोग उसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका वहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। पीछे जो चैप्टर्स बच जाते हैं उसके अंदर से जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा मे बी तंग कर सकता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 है, और दूसरा इसका पेयर लिया गया दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 और 13। देखा जाए तो ये भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। किस तरीके से देख सकते हो जी, कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर अगर आप देखो तो उसके अंदर भी कोई एक आध टॉपिक ही है जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। 2-3 होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बाकी सारा शॉर्ट के लिए, मतलब उसमें नोबेल गैसेस वगैरह आती थी और इस किस्म की चीज़ें आया करती थी, वो सारा एमपी में निकल चुका होगा, पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दो तो 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करके आप उसका एक पोर्शन प्रिपेयर कर लोगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखो चैप्टर नंबर 15 के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, तो 2 ही इंडस्ट्रीज हैं आपके सामने, पेपर इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री। तो मेरा ख्याल है ये है फर्टिलाइजर्स हैं और इंडस्ट्रीज है दूसरी सीमेंट इंडस्ट्री। अब उसके अंदर अगर आप देखो तो पेपर इंडस्ट्री तो उन्होंने निकाल दी, पीछे 2 इंडस्ट्रीज बचती हैं, इनको प्रिपेयर कर लो। तो 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके अगर आपका एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि इतनी बुरी चीज़ नहीं है। फिर अगर आप आगे आ जाते हो तो आगे आप थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर चैप्टर 8 उन्होंने इंक्लूड किया है एक पार्ट के अंदर, एक के अंदर चैप्टर 7 इंक्लूड किया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आपको एक आध पेयर छोड़ दो अगर आपने पहले वाले 2 प्रिपेयर कर लिए हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है, इसको प्रिपेयर किस तरीके से करवाना है, उसके लिए मैं एक सेशन अनाउंस करूँगा, कर दिया हुआ है, सर्टनली मैंने कर दिया हुआ है। फॉर्म्स उसके आ चुके हैं, गूगल के ऊपर एक फॉर्म है, उसको आप फिलअप करो। उसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। उसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंशाल्लाह क्रश करना है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिस निकाल के, मतलब उसके नोट्स सेपरेट, इनऑर्गेनिक के सेपरेट नोट्स, फिर उसके अलावा उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, सारे को सम अप करके एक, मतलब चैप्टर्स के अंदर मैं उसको डिवाइड नहीं करूँगा। रूल्स के अंदर आपको पता है, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो पता है कि मैं रूल्स के मुताबिक तैयारी करवाता हूँ। रूल्स चंद मैंने लिखवा दिए और वो रूल्स चैप्टर 8 में अगर अप्लाई हो रहे हैं, चैप्टर 8 को 2-3 दफ़ा करवाता हूँ, तो हर एक को मैंने करवाया होता है आमतौर पर। चैप्टर 8 को अगर मैं अच्छे तरीके से करवाता हूँ तो वो अल्टीमेटली सारे चैप्टर्स के अंदर मोर और लेस थोड़ी बहुत चेंजिंग से सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। कोई ALP के मुताबिक तो इतनी आसानी हो चुकी हुई है कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी आप लोगों को वो फ्लॉप फॉलो करनी चाहिए थी कहीं। खैर आप लोगों ने कर लिया तो मसला नहीं है। तो अब हल उसका ये है कि वो सेशंस में आपको बताऊँगा। जो लोग तो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो तो सर्टेनली उसको फॉलो करेंगे। तो जो अकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं डिटेल्ड वीडियो आपको बता दूंगा कि इस तरीके से आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। तो अकेडमी के अंदर संडेज़ के ऊपर 2 घंटे की एक क्लास हुआ करेगी, और उसके मुताबिक मैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट कर दूँगा। फिर एक आध वीक के अंदर हम लोग उसकी फॉलोअप क्लास रख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये जो पेयरिंग स्कीम वाला प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहे। एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब है, 26 से पहले तक आप